हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज का वीडियो होने वाला है स्ट्रक्चरलिज्म पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी का, और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की ओर। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली दो वर्ड से बना है, स्ट्रक्चरलिज्म। आपको ये समझना होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे है कि कोई भी वर्ड, कोई भी, जैसे कि हम लोग पोयम पढ़ते हैं या फिर प्रोज पढ़ते हैं, तो वो पोयम एंड प्रोज वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में होता है। एंड जहाँ तक बात है स्ट्रक्चरलिज्म की, तो इसके डेफिनेशन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म अ मेथड यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक्स or other people to show how all aspects of culture are based upon some underlying structure। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि a method by which a sociologist, what is the meaning of sociologist? वैसे पर्सन जो कि सोशल थिंग्स को स्टडी करते हैं, सोशल डायलेमास को, सोशल मेनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्टडीज़ उसको करते हैं। Anthropologist, what is anthropologist? Anthropologist, the person who study the human behavior। ऐसे पर्सन जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड लिंग्विस्टिक, फ्रेंड्स, आप लोग लिंग्विस्टिक्स तो जानते ही हैं। लिंग्विस्टिक जो कि लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। एंड अदर पीपुल शो हाउ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर आर बेस्ड अपॉन सम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। और अन्य लोग भी ये शो करने के लिए कि कोई भी कल्चर का पहलू कैसे बेस्ड अपॉन होता है सम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि अब हम लोग कोई भी ऐसे पोयम पढ़ते हैं, तो वो पोयम का जो लाइंस लिखा हुआ रहता है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में रहता है, वो एक फिक्स्ड मीनिंग देता है। तो आइए हम लोग अब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और डीप जानते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली इसके फादर माने जाते हैं फर्दिनांद दी सैसुरे, जो कि फर्दिनांद दी सैसुरे को माना जाता है कि एक पायनियर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। तो स्ट्रक्चरलिज्म को अगर डीपली से देखा जाए तो फर्दिनांद दी सैसुरे वो एक टीचर थे, जो कि संस्कृत के टीचर थे, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे पाणिनि के अष्टाध्याय से। और उनका एक वर्क था अ कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था, जो कि उनके पोस्टह्यूमसली उनके मरणोपरांत पब्लिश हुआ था। और ये वर्क अ कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक जो कि कंपाइल किया गया था चार्ल्स बैली एंड अल्बर्ट सचले के द्वारा। उनमें बहुत सारे टर्म दिए गए थे। तो आइए नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर फर्दिनांद दी सैसुरे के द्वारा दिया गया है, उन थ्योरीज के बारे में आगे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म में फर्दिनांद दी सैसुरे के द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे पहले आता है डायक्रॉनिक स्टडीज़, फिर सिंक्रोनिक स्टडीज़, फिर लिरिजियल थ्योरी, लैंगन-परोल, आर्बिट्रीनेस, साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, देन सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं कि अलग अलग थ्योरीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डायक्रॉनिक स्टडी, फिर सिंक्रोनिक स्टडी, फिर लिरिजियल थ्योरी, लैंगन-परोल, आर्बिट्रीनेस, साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं डायक्रॉनिक स्टडी एंड सिंक्रोनिक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो थ्योरीज हैं, एक है डायक्रॉनिक स्टडी, एक है सिंक्रोनिक स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग डायक्रॉनिक स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। तो डायक्रॉनिक स्टडी कहता है कि इट इज़ बेसिकली हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के द्वारा ये यूज किया जाता है। अब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के द्वारा कैसे यूज किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकल कोई भी जो हिस्टोरिकल स्टडी होती है वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न के थ्रू होती है। आपने जो भी हिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ा है, तो एक सीक्वेंस, एक फिक्स्ड पैटर्न के थ्रू आपने पढ़ा होगा। तो दैट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी। ओके, डायक्रॉनिक स्टडी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के द्वारा यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल स्टडी इन अ सिस्टमैटिक पैटर्न, कोई भी हिस्टोरिकल स्टडी हम लोग जो सिस्टमैटिक पैटर्न के थ्रू पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल स्टडी, डायक्रॉनिक स्टडी। एंड सेकेंड टर्म इज सिंक्रोनिक स्टडी। तो सिंक्रोनिक स्टडी इन अ पर्टिकुलर मोमेंट,
कि वो स्टडी जो कि हम लोग कोई पर्टिकुलर मोमेंट में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक स्टडी। ओके, तो और अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पे है लेरेंजियल थ्योरी। तो लेरेंजियल थ्योरी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लेरेंजियल थ्योरी दिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एंड साउंड। तो ये थ्योरी ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस के उसके जैसे कि उसके आगे क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि हाउ आर यू। यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो जैसे ये देखिए हाउ आर यू, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा माइंड जैसे सिर्फ हाउ आर लिखा रहेगा तो यू ऑटोमेटिक प्रिडिक्टेड कर लेता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एंड साउंड। यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट हो रहा है, यू जो है हमारा माइंड खुद प्रिडिक्ट, जैसे कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिया गया हाउ आर, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमारा सबसे पहले हमारा माइंड क्या प्रिडिक्ट करेगा कि यहाँ पे यू ही होना चाहिए। और भी अलग सारे वर्ड जैसे कि आई एम, सिर्फ आई एम, या तो यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हैं या फिर फाइन डाल सकते हैं या फिर कुछ और। तो मतलब कि आपका माइंड खुद प्रिडिक्ट कर रहा है आने वाले वर्ड्स को कोई भी सेंटेंस में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लेरेंजियल थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स बस ये याद रखना है कि प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एंड साउंड जो किस में आता है, लेरेंजियल थ्योरी में आता है। और लेरेंजियल थ्योरी किसके द्वारा गया है, द ग्रेट फर्डिनेंड दी सैसुरे के द्वारा। एंड अब हम लोग लैंग एंड परोल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये लैंग एंड परोल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस थ्योरी में आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लैंग का क्या मतलब होता है। लैंग वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे यूनिवर्सल फेनोमेना देखा जाता है, एंड परोल जहाँ पे इंडिविजुअल फिनोमेना देखा जाता है। इसको और डीप में हम लोग समझते हैं तो लैंग हम लोग कह सकते हैं कि लैंग इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, जो हम लोग कोई भी लैंग्वेज का अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं या फिर चाहे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो या फिर हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो, तो वो एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है और पैटर्न स्ट्रक्चरलिज्म से कनेक्टेड है। तो लैंग यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लैंग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज जो कि यूनिवर्सल फिनोमेना है, जो कि हर एक जगह ये लागू होता है। आप पता है आपको ग्रामर हर एक जगह लागू होता है, तो ये किसके अंडर आएगा, लैंग के अंदर आएगा। नाउ वी डिस्कसिंग परोल। परोल क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल फेनोमेना है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये लैंग हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज इसका एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है, यूनिवर्सल फेनोमेना रहता है, जो इंग्लिश हम यहाँ बोलेंगे वही इंग्लिश हम किसी अन्य कंट्री में भी बोल सकते हैं, तो वो एक फिक्स्ड रहता है, वो यूनिवर्सल है। बट जब अगर हम पैरोल की बात करते हैं, ये यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, पैरोल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश भी बोलते हैं, डेली का कन्वर्सेशन में हम लोग काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश भी पुट करते हैं। जैसे कि इंडियन में अलग अलग डायलेक्ट में बोला जाता है, अमेरिका का वो डायलेक्ट अलग होता है, ब्रिटिशर्स में इंग्लिश अलग बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे परोल है, जो कि एक इंडिविजुअल फेनोमेना है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का फेनोमेना हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दिल्ली वाले लोग इंग्लिश अलग तरीके से बोलते हैं, नॉर्थ इंडियंस अलग तरीके से बोलते हैं, साउथ इंडियंस अलग तरीके से बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल फेनोमेना है उसको पैरोल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि एसेंट, जैसे कि इंडियन का इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन का इंग्लिश, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबका वो उसका डायलेक्ट अलग अलग होता है, उसका बोलने का स्टाइल अलग होता है, तो ये परोल के अंडर आएगा। ठीक है, और लैंग मतलब यूनिवर्सल फेनोमेना, जो कि एक फिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामर, ये ग्रामर क्या होगा, ये यूनिवर्सल फेनोमेना में आएगा, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो सकता है।
परोल समय के साथ या फिर इंडिविजुअली के साथ वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मेरा इंग्लिश बोलने का एसेंट तो कुछ अलग हो सकता है, आपका बोलने का कुछ अलग हो सकता है, तो यही बात है। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेटनेस का बात किया गया है, तो ये थ्योरी ये भी फर्डिनेंड डी सैसोर के द्वारा दिया गया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरलिज्म में। आर्बिट्रेस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लॉजिक एंड फैक्ट डेट दे गैप अ नेम। कोई भी नेम को देने में कोई फैक्ट या फिर लॉजिक नहीं देखा जाता है। जैसे कि ये वर्ड बना माउंटेन, ये वर्ड बना मैंगो, ये एप्पल। तो जब कोई इसका नेम दिया जा रहा होगा तो इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है कि माउंटेन, पहाड़ को माउंटेन ही क्यों बोला गया, आम को मैंगो ही क्यों बोला गया, सेब को एप्पल ही क्यों बोला गया। दैट इज़ नो एनी फिक्स रूल, देर इज़ नो लॉजिक, देर इज़ नो फैक्ट जो कि किसी भी कोई चीज़ का नेम दिया गया है। जैसे कि आप ही का नेम, कुछ दिया गया, जैसे कि राम भगवान का तो खैर मतलब बनता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि आप ही का नाम दिया गया, तो आप तो बच्चे थे, आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो आपका बस नाम दे दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे कि किताब को बुक ही क्यों कहा गया, तो इसका कोई बेसिकली कोई लॉजिक, कोई रीज़न या कोई फैक्ट नहीं है, बस यूं ही कह दिया गया। तो ये किसके अंदर आता है? आर्बिट्रेशन के द्वारा कहता है देयर इज नो लॉजिक एंड फैक्ट दैट दे गिव अ नेम। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट थ्योरी है कि साइंस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं साइंस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का मतलब क्या होता है। तो फर्डिनेंड डी सैसो ने क्या किया, देयर इज नो एसेंशियल इन नेचुरल रीजन तो व्हाई अ पर्टिकुलर सिग्निफायर अटैच टू अ पर्टिकुलर सिग्निफाइड। तो यहाँ पे साइन सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड का हम लोग पहले मतलब समझते हैं कि साइन क्या कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल के सामने ये क्रॉस का चिन्ह रहता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह का क्या मतलब है कि हमारे मन में आता है कि देयर इज अ हॉस्पिटल बोर्ड। तो ये बोर्ड क्या पता चला कि ये एक हॉस्पिटल का बोर्ड है, और हमारे माइंड में एक मीनिंग क्या बना कि यहाँ ये इस साइन को देख के हमारे माइंड में क्या मीनिंग बना कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का यही मतलब है। साइन मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का साइन, सिग्निफायर मतलब ये साइन क्या डिनोट कर रहा है कि दिस इज़ अ हॉस्पिटल बोर्ड, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बोर्ड है, और हमारे मन में क्या आया कि ये इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि ये एक हॉस्पिटल यहाँ पे होगा, या फिर कोई भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पे चीज़ होगा। तो यही है साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये बहुत ही ठीक टॉपिक है जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आता है, साइन सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड, जो कि फर्डिनेंड डी सैसोर के द्वारा दिया गया है। साइन का मतलब है किसी भी चीज़ का साइन, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं मॉल सब में कि लेडीज़ का कंपार्टमेंट अलग है, जेंट्स का कंपार्टमेंट लगता है। तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में कुछ अलग साइन होते हैं, जैसे कि कुछ भी से सैंडल बना हुआ रहता है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये यहाँ पे क्या है। जैसे लेडीज़ का ऐसे बनता है, वो फ्रॉक टाइप का बनता है, जेंट्स का जेंटलमैन टाइप का बनता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग मॉल सब में देखते हैं कि ये गर्ल्स कंपार्टमेंट है, और ये फिर बॉयज़ कंपार्टमेंट, या फिर ये वुमेन का है, ये फिर मैन का है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, सिग्निफायर हमारे, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ कंपार्टमेंट रिलेटेड टू द गर्ल, कंपार्टमेंट रिलेटेड टू द बॉयज़। और हमारे दिमाग में मीनिंग क्या हुआ कि ये गर्ल्स का कंपार्टमेंट या फिर वुमेन का कंपार्टमेंट है, ये मैन का कंपार्टमेंट है या फिर बॉयज़ का कंपार्टमेंट है। तो यही हुआ साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो सिंटैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? सिंटैग्मेटिक का अलग नेम मेटोनिम भी होता है, एंड पैराडिग्मेटिक का मेटाफर होता है। तो बेसिकली ये क्या है कि सिंटैग्मेटिक का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ये क्या बताता है? स्ट्रक्चर के बारे में। जो कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कैट, तो ये क्या हुआ कि देयर इज़ अ कैट। कैट के जगह अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टली हुआ, ये हॉरिजॉन्टली हुआ, इसको क्या कहते हैं?
सिंटैग्मेटिक कहते हैं। एंड paradigmatic यही कि जैसे कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि जैसे देयर इज़ अ कैट, तो कैट के जगह पे हम लोग बैट भी लिख सकते हैं, बैट के जगह हम लोग हेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ये क्या हुआ वर्टिकली, अगर हम लोग इसको वर्टिकली अगर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, paradigmatic हो जाएगा। और जो कि ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड सिंटैग्मेटिक, और इसको मेटोनिम भी कह सकते हैं। और ये paradigmatic को हम लोग मेटाफर भी कर सकते हैं। मेटाफर जैसे कि मेटाफर में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वर्टिकली हम लोग कैट के जगह हम लोग बैट लिख सकते हैं, बैट के जगह हम लोग कैट लिख सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता। तो अगर ये वर्टिकली चेंज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड paradigmatic, और अगर ये तो अगर ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड सिंटैग्मेटिक। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ओमिशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा स्ट्रक्चरलिज्म का कुछ कुछ थियोरीज एंड टर्म्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच।